हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वसीयत क्या होती है। जानेंगे वसीयत के बारे में और वसीयत की विशेषताओं के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कि एक वसीयत को कौन कौन से व्यक्ति बना सकते हैं और किन किन प्रॉपर्टीज़ की वसीयत की जा सकती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या किसी अजन्मे बच्चे की, यानी कि ऐसा बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, क्या ऐसे बच्चे के फेवर में किसी वसीयत को बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए आखिर तक, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वसीयत के बारे में। वसीयत, जिसे हम विल के नाम से भी जानते हैं और बहुत से व्यक्ति इसे इच्छा पत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों की या किसी भी व्यक्ति की इच्छा होती है जो अपनी इच्छा को किसी कागज़ पर प्रकट करता है, जिसकी घोषणा वो लीगल तौर पर कर देता है। और विल या फिर वसीयत बनाने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उस वसीयत को उसकी मर्जी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और कोई भी विल किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही एक्टिव होती है। उसके जीवन काल में कोई भी विल एक्टिव नहीं हो सकती। तो इसलिए जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो चाहे कितनी भी वसीयत को बना सकता है और रद्द भी कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। वसीयत की दो विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये, जो कि मैंने आपको बताया कि वसीयत वसीयतकर्ता की मौत के बाद ही प्रभावी होती है, उसके जीवन काल में एक्टिव नहीं होती, क्योंकि वो अपने जीवन काल में चाहे जितनी मर्जी वसीयत बना सकता है और रद्द कर सकता है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये प्रॉपर्टी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए वसीयत वही बना सकता है जो स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति हो, यानी कि दिमागी रूप से कमज़ोर व्यक्ति वसीयत को नहीं बना सकता। तो ये इसकी दो मेन विशेषताएं होती हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हु इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग विल, यानी कि वसीयत को कौन बना सकता है। कोई भी हिंदू जो कि दिमागी रूप से ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं है, वसीयत को बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक अडल्ट नहीं हुआ है, उसके द्वारा बनाई गई वसीयत को लीगल नहीं माना जाता, या फिर यूं कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति वसीयत को नहीं बना सकता। इसके अलावा अब एक कॉर्पसनरी अपनी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को या फिर उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 30 के तहत वसीयत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि विच प्रॉपर्टी में बीक्विथ बाय विल, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी की वसीयत की जा सकती है। कोई भी हिंदू जिस प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में कमाता है, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो दान भी दे सकता है या फिर वसीयत कर सकता है। उसे उसके बारे में वसीयत करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जब हम मितकशारा लॉ की बात करते हैं तो एक कॉर्पसनरी अपनी प्रॉपर्टी को या फिर जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को दान के द्वारा नहीं दे सकता। अगर दूसरे पार्टनर उसके तैयार भी हो जाते हैं तब भी ऐसी प्रॉपर्टी का दान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वो अपने अविभाजित हिस्से का, यानी कि उस प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में उसका जो पार्ट है, उस पार्ट की वो वसीयत जरूर कर सकता है। लेकिन उसके उलट अगर हम दाई भाग लॉ की बात करते हैं तो कोई भी कॉर्पसनरी अपनी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा या फिर एक पिता अपना पूरा हिस्सा वसीयत के द्वारा किसी को दान में दे सकता है। तो इस तरह से कोई भी हिंदू अपनी खुद की कमाई हुई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से वसीयत कर सकता है और किसी को भी दे सकता है। वो अपने बेटों को देने के बजाय किसी अनजान व्यक्ति को भी उस प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है। लेकिन उसे अपनी वसीयत में ये पूरी तरह से साफ तौर पर लिखना होगा कि उसकी इस प्रॉपर्टी का जिसका वो वसीयत कर रहा है उसमें उसके बेटे हिस्सेदार नहीं होंगे। तो इस तरह से वसीयत के कुछ रूल होते हैं जिन्हें कि हर किसी इंसान को फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की कि क्या किसी अजन्मे बच्चे के फेवर में वसीयत की जा सकती है या फिर नहीं। अगर हम पहले हिंदू लॉ की बात करें तो पहले हिंदू लॉ के अनुसार वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद अगर बालक का जन्म नहीं होता था तो वसीयत अवैध मानी जाती थी, और ऐसे बच्चे के फेवर में वसीयत कर दी जाए तो इस तरह की वसीयत को अवैध माना जाता था।
लेकिन अगर बच्चा माँ के गर्भ में होता था या पति की मौत के बाद पत्नी किसी बच्चे को गोद ले लेती थी तो कानून के द्वारा ये समझा जाता था कि वसीयत करते समय वो बच्चा अस्तित्व में है। लेकिन 3 नियम बनाए गए। इन 3 अधिनियमों के बनने के बाद ये कानून पूरी तरह से बदल गया। तो पहला कानून बना हिंदू ट्रांसफ़र एंड बिक्वेस्ट एक्ट 1941, दूसरा द हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1916 और तीसरा हिंदू ट्रांसफ़र एंड बिक्वेस्ट सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 1921। इन तीनों कानूनों के बनने के बाद ये नियम बदल गए और ये तीनों नियम उपहार पर यानी कि दान पर, गिफ्ट पर और इच्छा पत्र यानी कि वसीयत दोनों पर लागू होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये अधिनियम लागू नहीं होते वहाँ पर अब भी अजन्मे बच्चे के फेवर में अगर कोई उपहार या फिर वसीयत की जाती है तो वो अवैध माना जाता है। वैसे हिंदू लॉ में ज़्यादातर देखा ये जाता है कि किसी भी अजन्मे बच्चे के फेवर में वसीयत को नहीं लिखा जाता। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।